अजीज दोस्तों, साथियों, तलबा तलिबात, आपकी खिदमत मेरा सलाम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और मेरी यही खुदा से दुआ है कि हमेशा आप सही और सलामत रहें और खुदा आपको उम्र की दराजी अता करे। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारी जो कौमी ज़ुबान उर्दू है, इसने मुख्तलिफ मराहल में मुख्तलिफ अहद में अपने आप को परवान चढ़ाने में किरदार अदा किया है और जिस अहद में भी जिससे इसके लगाव रखने का इरादा किया है, उसने किसी न किसी सूरत में, चाहे वो बादशाह है या आम आदमी है, उसने इसको परवान चढ़ाने में किसी न किसी सूरत में अपना किरदार अदा किया है। आज उस हवाले से एक ऐसे खानदान का जिक्र करेंगे जो कुतुब शाही के नाम से जाना और पहचाना जाता है और तारीख इस बात की गवाह है कि इस खानदान ने उर्दू जुबान की तरक्की, उर्दू जुबान को परवान चढ़ाने में अपना किरदार अदा किया है। आज मुख्तसर तौर पर इस खानदान का जायजा लेंगे कि किस तरह और किस लिहाज से इस खानदान ने अपनी जो खिदमत है वो उर्दू जुबान की तरक्की और इसको तरक्की की मंजिल तय करवाने में अपना किरदार वो अदा किया है। तो वीडियो शुरू करने से कबल मेरी आप सभी से दरख्वास्त है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि हर नई मालूमाती वीडियो बआसानी आप तक पहुंच सके। यानी हमारा जो आज का मौजू वो कुतुब शाही खानदान है। खानदान और उर्दू जुबान की तरक्की, यानी मुख्तसर तौर पे इस बात का जिक्र करेंगे, इस बात के बारे में जानेंगे कि किस तरह इस खानदान ने, जिसे कुतुब शाही खानदान के नाम से जानते हैं, कि उसने उर्दू जुबान की तरक्की में किस तरह अपना किरदार अदा किया है। जब बेजापुर और गोलकोंडा दो तहजीबों का हम जिक्र करते हैं या दो खानदानों का जिक्र करते हैं तो उसमें गोलकोंडा के जो तहजीब है, जो गोलकोंडा के जो 4 बादशाह हैं, उस हवाले से उनका नाम सहरे फहरिस्त आता है। यानी उन 4 बादशाहों में हमारे पास सबसे पहला सुल्तान कुली कुतुब शाह का नाम हमारे सामने आता है। फिर इसके बाद जमशेद कुली कुतुब शाह है, सुबहान कुली कुतुब है और इब्राहिम कुली कुतुब शाह है। यानी ये चारों बादशाह जो गोलकोंडा की सरजमीन और गोलकोंडा रियासत पर क्या है वो मुख्तार यानी बादशाह के तौर पर बराजमान होते हैं और इन चारों ने अपना किरदार वो इस हवाले से वो पेश रखा है। अगर बात करें सुल्तान कुली कुतुब शाह की तो इसका एक जो आतिशाना के नाम से एक महल भी इसने तामीर करवाया था जो कि खासकर उर्दू जुबान की तरक्की और उसकी मुआवनत भी करता दिखाई देता है। यानी हमारे पास आ गया सुल्तान कुली जो बादशाह था, उसने एक ऐसा अदारा महल तामीर करवाया था जो उर्दू जुबान की तरक्की में मुआवन था और उसका नाम था आतिश खाना था। यानी आतिश खाना था और वहां पे उर्दू जुबान और अदब के हवाले से, उर्दू जुबान की तरक्की के हवाले से और उर्दू जुबान को परवान चढ़ाने में क्या था, वो शायर हजरात और बजाते खुद जो बादशाह था सुल्तान कुली वो अपना किरदार अदा करता था और तारीख इस बात के वो नाम से वो आज भी याद करती है। यानी कुतुब शाही जो दौर था ये इल्म और अदब की तरक्की का दौर कहते हैं। यानी ये इल्म और अदब की तरक्की का दौर है। यानी कुली कुतुब शाह या कुतुब खानदान को बात करें तो ये हमारे पास इस बात की वजाहत होती है और वजाहत करता दिखाई देता है और तारीख इस बात की तस्दीक करती है जो कुतुब शाही खानदान था इसने इल्म अदब और खासकर उर्दू जुबान और अदब की तरक्की में अपना किरदार वो अदा किया है। यानी मसनवी के एतबार से देख ले, रबाई के एतबार से देख ले, कसीदा के एतबार से देखे, मरसिया के एतबार से देखे तो ये तवज्जो का मरकज व शाही खानदान उर्दू जुबान और अदब के हवाले से हमारे पास दिखाई देते हैं। ये इल्म अदब और खासकर उर्दू जुबान के हवाले से ये मसनवी के एतबार से, रबाई के एतबार से है, कसीदा के एतबार से है और दीगर एतबार से भी हम देखें यानी मजमूई तौर पे क्या है ये उर्दू जुबान अदब और इल्म अदब की तरक्की का मरकज वह साबित होता दिखाई देता है। यानी गजल गो के एतबार से देखें तो ये आटे में नमक के बराबर हमें मिलता दिखाई देता है, मगर इसके बावजूद ये जो इसनाफ सुहन है उर्दू जुबान अदब मसनवी, रबाई, कसीदा और दीगर के एतबार से उन्होंने क्या है वो खास तरक्की की है और मरसिया जैसी जो इसनाफ सुखन है उसने उर्दू अदब में परवान चढ़ा देता दिखाई देता है। फिर अगर बात है कि कुतुबुद्दीन जो फिरोज बादशाह था एक मशहूर शायर के तौर पर भी और उस्तादुल असाजा के नाम से भी वो पहचाना जाता है। फिर अगर बात करें सैयद महमूद की भी तो सैयद महमूद भी एक गजल गो शायर है और
अनवरी की टक्कर का वो शायर समझा जाता है। और ये बकौल जो हमारे पास कुली कुतुब शाह है उसके हवाले से यह समझा दिखाई देता है। और उसने ये कहा कि जो सैयद महमूद शाह जो बादशाह था वो एक गजल को शायर भी था, और अनवरी की टक्कर का वो यानी अनवरी के मध्य मुकाबले उसके मुकाबले के तौर पर उसको समझा जाता भी था। अगर कुली कुतुब शाह का खास जिक्र करें यानी दक्कनी जुबान का और फारसी जुबान का वो शायर नजर आता है हमारे पास, यानी कुली कुतुब शाह ये पहला साहिब दीवान उर्दू का शायर भी है। पहला साहिब दीवान शायर होने के नाते यानी कुली कुतुब शाह हमारे पास यानी दक्कनी जुबान का और फारसी जुबान इन दोनों के एतबार से वो शायर है और पहला साहिब दीवान भी है। यानी इनकी जो शायरी का जो मौजू है वो जिंदगी के हालात पर मबनी चीज है। यानी कुली कुतुब शाह ने दक्कनी और फारसी जुबान में जो पहला जो दीवान इसने मुरतब किया था और इसकी जो शायरी का जो मरकज है वो जिंदगी के हालात पर मबनी है, यानी जिंदगी की अक्कासी करता है, जिंदगी के हालातों वाकयात उनका निचोड़ वो बयान करता है। और यह कुली कुतुब शाह का खास एक तोहफा उर्दू जुबान और अदब के हवाले से है कि उसने जिंदगी के हालातों वाकयात पर मबनी क्या है वो शायरी वो बयान की है। यानी इस हवाले से बयान के तो हमें हिंदू मुस्लिम जो रसूमात है यानी उसकी जो तकरीबात है, खेल है, तिजारत है, पेशावर जो लोगों की जिंदगी है, चहल पहल है, वसल के जो नक्शे हैं, इश्क और हुस्न, इस एतबार से जो कुली कुतुब शाह का जो शायरी का जो दीवान है वो हमें जिंदगी के हालात और वाकयात के हवाले से अपनी मिसाल वो पेश करता दिखाई देता है। यानी इस हवाले से देखें तो उर्दू का जो पहला साहिब दीवान शायर वो कुली कुतुब शाह ही है, यानी इसको पहला साहिब दीवान भी कहा जाता है। पहला साहिब दीवान यानी इसने क्या किया है, आम हालात वाकयात पर मबनी जो दीवान है उसको मुरतब किया है और लोगों को इस हवाले से आगाही दी है और अपनी शायरी के अंदर आम हालातों वाकयात और जिंदगी के हालात पर मबनी जो शायरी वो बयान की है। यानी इनके अहद में अगर बात करें तो हमारे पास मुहर्रम का जो महीना मुसलमानों के रसूमात के हवाले देखें, यानी मुहर्रम जो हिंदुओं का दिवाली है, फिर शबे बारात के हवाले से बात करें, बसंत है, सालगिरह बादशाहों के हवाले से, बरसात जैसी जो तकरीबात है नहायत एहतमाम के साथ मनाई जाती थी और बादशाह बजाते खुद यानी इनको वो बयान करता था और शायरी का महवर बनाता था। यानी जो कुली कुतुब शाह के दौर में खास कर क्या है, इन यानी बसंत को, बरसात के मौसम को, दिवाली को, शब बारात और जैसे दीगर जो तकरीबात थी और जो त्योहार आते थे और बाकायदा तौर पर कुली कुतुब शाह के ज़माने में इनका एहतमाम किया जाता, इनको मनाया जाता, सेलिब्रेट किया जाता था और लोग बाकायदा तौर पर इस हवाले से शायरी बयान करते थे और बजाते खुद बादशाह कुली कुतुब शाह भी इस हवाले से अपनी शायरी वो बयान करता था। यानी कुली कुतुब शाह को मौसमों, रंगों, फूलों, बहारों और बरसातों का शायर भी कहा जाता है। यानी इसको अगर ये करें, इसको फूलों का, बरसात का, मौसमों का और रंगों का शायर कहा जाता है। यानी क्योंकि शायर ने बजाते हुए यानी कुली कुतुब शाह ने बजाते हुए इन उन्वानात पर, इन त्योहारों पर, इन मौसम के रंगों पर और इस एतबार से अपनी शायरी का महवर बनाया है। हम जितनी भी इस शायरी का मवाजना करते हैं, इसको पढ़ते हैं, इसका तज्जिया करते हैं तो हमें बजाते खुद इन उन्वानात पर शायरी उसकी मिलती दिखाई देती है और इस पर उसने कलम निगारी भी की है। यानी कुली कुतुब शाह जो था इस हवाले से अपनी वो मिसाल आप बता और इसी वाले वो उर्दू का पहला साहिब दीवान भी था। अगर सुल्तान मोहम्मद कुली शाह का बात करें तो वो हमें जाहिद और मुत्तकी परहेजगार के हवाले से मिलता है, जो इसी खानदान की एक औरत चिराग भी है और इसने भी यानी परहेजगारी के एतबार से, मुत्तकी के एतबार से और मुत्तकी के पैरोकार होने के एतबार से अपनी शायरी का महवर बनाया और तसव्वुफ और मजहब के जो अनासर है, फलसफा को अपनी शायरी में वो बयान किया है। और यही वजह है कि सुल्तान मोहम्मद कुली शाह का जो तज़किरा था उसमें हमें फलसफा, मजहबी अनासर और तसव्वुफ जैसे जो मरकज वो हमें दिखाई देता है। अगर सुल्तान मोहम्मद यानी अब्दुल्ला कुतुब शाह की बात करें तो गोलकंडा का जो 7वां हुक्मरान था वो भी इसी वाले से अपनी मिसाल है और उसने तसव्वुफ और जिसे दीगर अनासर थे उनको बयान करने में अपना किरदार अदा किया है। यानी मजमूई तौर पर देखें जो कुतुब खानदान था, चाहे वो सुल्तान अब्दुल्ला कुतुब शाह वो 7वां हुक्मरान है
या पहला हुक्मरान या तीसरा या चौथा है। यानी मजमूई तौर पर इस खानदान ने उर्दू जुबान की तरक्की, उर्दू जुबान को जो तरक्की देने में अपना किरदार बखूबी तौर पर अदा किया है, और तारीख भी इस बात की आज गवाही देती है। और आज मैंने और आपने मिलकर इस बात को पहचान लिया है कि कुतुब खानदान ने बाकायदा तौर पर और बजाते खुद उन्होंने शायरी की है, शायरी करने वालों को दाद दी है, शायरी करने वालों का एहतराम किया है, और बाज़ौक़ होने का एक अहम सबूत भी फराहम कर दिया है, जो कि आज मैंने और आपने मिलकर ये जान लिया है। अजीज सामीन, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और अपनी कीमती राय से आगाह कीजिएगा। आप सबका बहुत शुक्रिया।